पारा नंबर। वर सूरह अल-फातिहा सूरह फातिहा का तारफ़। मकाम नज़ूल अक्सर उलमा के नज़दीक सूरह फातिहा मक्का मुकरमा में नाजिल हुई है। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि सूरह फातिहा मदीना मनूरा में नाजिल हुई है, और एक कौल ये है सूरह फातिहा 2 मरतबा नाजिल हुई, एक मरतबा मक्का मुकरमा में और दूसरी मरतबा मदीना मनूरा में नाजिल हुई है। रकू और आयत की तादाद इस सूरत में रकू और 6 आयतें हैं। सूरह फातिहा के अस्मा और इनकी वजह तस्मिया इस सूरत के मुतअद्दिद नाम हैं, और नामों का ज़्यादा होना इसकी फजीलत और शर्फ की दलील है। इसके मशहूर पेजन नाम ये हैं। सूरह फातिहा से कुरान पाक की तिलावत शुरू की जाती है, और इसी सूरत से कुरान पाक लिखने इब्तिदा की जाती है, इसलिए इसे फातिहा उल किताब यानी किताब की इब्तिदा करने वाली कहते हैं। इस सूरत की इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह से हुई। इस मुनासबत से इसे सूरजुल हम्द यानी वो सूरत जिसमें अल्लाह ताला की हम्द बयान की गई है कहते हैं। सूरह फातिहा कुरान पाक की असल है। इस बना से पाक की असल है, इस बना पर इसे उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब कहते हैं। ये सूरत नमाज की हर रकात में पढ़ी जाती है, या ये सूरत 2 मरतबा नाजिल हुई है। इस वजह से इसे अल-सब उल-मसानी यानी बार बार पढ़ी जाने वाली या एक से ज़ायद मरतबा नाजिल होने वाली 7 आयतें कहा जाता है। दीन के बुनियादी अमूर का जामे होने की वजह से सूरह फातिहा को सूरहुल कंज़, सूरजुल वाफिया और सूरजुल काफिया कहते हैं। शिफा का बायस होने की वजह से इसे सूरजुल शिफा और सूरजुल शाफिया कहते हैं। दुआ पर मुश्तमिल होने की वजह से इसे सूरजुल दुआ, सूरजुल तालीमुल मसअला, सूरजुल सवाल, सूरजुल मुनाजात और सूरजुल तफवीद भी कहा जाता है। अब सूरह फातिहा के फ़ज़ाइल। अहादीस में इस सूरत के बहुत से फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। इनमें से 4 फ़ज़ाइल दर्ज झील हैं। और हज़रत अबू सईद बिन मुअल्लाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं नमाज पढ़ रहा था तो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बुलाया, लेकिन मैंने जवाब न दिया। जब नमाज से फ़ारिग होकर बारगाह रसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुआ तो मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं नमाज पढ़ रहा था। ताजदार रसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिल रसूल इज़ा दआकुम, अल्लाह और इसके रसूल की बारगाह में हाजिर हो जाओ जब वो तुम्हें बुलाएं। इनफाल फिर इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे मस्जिद से निकलने से पहले कुरान करीम की सबसे अजीम सूरत ना सिखाऊं? फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब हमने निकलने का इरादा किया तो मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया था कि मैं ज़रूर तुम्हें कुरान मजीद की सबसे अज़मत वाली सूरत सिखाऊंगा। इरशाद फरमाया, वो सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। यही 7 मसानी और कुरान अजीम है जो मुझे अता फरमाई गई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, एक फरिश्ता आसमान से नाजिल हुआ और इसने सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करके अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपको उन 2 नूरों की बिशारत हो जो आपके अलावा और किसी नबी को अता नहीं किए गए, और वो 2 नूर ये हैं, सूरह फातिहा, सूरह बकरा की आखिरी आयतें। शेख हज़रत उबी बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔